का जिसको आशीर्वाद मिल जाता है वो जमीन से उठ करके आसमान में पहुंच जाता है। 480 जोड़ों की शादी करवाने वाले ये शख्स हैं। 480 लड़के और 480 लड़कियां, 960 बच्चे बच्चियों की रिपोर्ट हमने मंगवाई थी। 960 बच्चे बच्चियों की रिपोर्ट हमने देखी थी। आज तक उन 960 बच्चे बच्चियों में किसी जोड़े में किसी घर में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। उन गांवों से पूछा था, उन गांव के लोगों ने बताया कि उनके घर में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। उनसे पूछा था कोई बेटी कोई लड़की गई से उस ससुराल से रूठ करके पियर आई क्या, तो नहीं, रूठने का तो नाम ही नहीं, किसी को हमने देखा ही नहीं है। हमने ये भी पूछा था कि उन 960 बच्चे बच्चियों में जो 480 जोड़े बने हैं, उन 480 जोड़े आज भी बरकरार हैं क्या, उनमें कोई खंडित तो नहीं हुआ? तो उन लोगों ने बड़ी जोरदार बात कही कि साहब 480 जोड़ों में एक भी जोड़ा खंडित नहीं हुआ, और जो जोड़े गरीबी में रह रहे थे वो गरीबी से निकल करके सारे के सारे संपन्न बन गए। यह है आशीर्वाद की ताकत। इसको कहते हैं जात गंगा की ताकत। गलत बोल रहा हूं क्या? तो फिर मैं आप लोगों से चाहता हूं कि क्या ये बड़े लोग बैठे हैं अपने बच्चे बच्चियों को जात गंगा का आशीर्वाद दिलाना नहीं चाहते क्या? अब रामनाथ जी कह रहे हैं कि आगामी सम्मेलन जहां कहीं भी होगा, आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, यदि आप समाज के लोग हैं और सही मायने में समाज का उत्थान देखना चाहते हैं, समाज का विकास देखना चाहते हैं, तो अपने बच्चियों की शादी सम्मेलन में करें। एक बात। दूसरी बात, मैं तो आप लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे बराबर का समाज है गुर्जर समाज, हमारा बराबर का भाई है गुर्जर, और गुर्जर समाज में 10-10, 11-11 जोड़ों का तो एक परिवार में कार्यक्रम हो जाता है, वो तय नहीं होता है। गुर्जर समाज में जहां कभी जाओ, एक परिवार में 10-11 लड़कियों की, 10 लड़कियों की, 11 लड़कियों की, 8 लड़कियों की, 15 लड़कियों का शादी, वो तो छोटे छोटे सम्मेलन अपनी डायरी और गांव में कर देते हैं। तो मैं तो आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, ऐसे सम्मेलनों में भाग ले, और आने वाले दिनों में अगर सम्मेलन कहीं दूर है, कोई बीच का सभा बन गया, जैसे और कोई बीच में सभा आ गया, तो टोडा मीणा के सारे लोग मिलकर के अपने बच्चे बच्चियों का इसी पंडाल में आकर के 10, 20, 5, 15 जोड़ों का एक साथ सामूहिक विवाह करें, एक साथ बारात मंगाए, एक साथ लोगों की सेवा करें और उन बच्चे बच्चों को आशीर्वाद दें। मैं समझूंगा कि समाज की बात आपने मान ली है, समाज का वाकई आप विकास देखना चाहते हैं, समाज को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। करोगे क्या, या ताली बजाओगे? हाँ, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि कहीं बोल लिया कौन है? अरे नहीं अध्यक्ष जी, चुप रहे वाला लोग ही को नहीं है। देखा, बोलो पक्का सारा ही। अच्छा यह बताओ थे, तो जो न कर वो चाहो जो हाथ खड़ा कर दे भाई, मैं तो कौन करा रही सम्मेलन, मान दो शर्मा, इनको मतलब सारा ही कर वो चाहो। अच्छा, अब दूसरा निवेदन या कर वो चाहो, आप समाज धीरे धीरे विकास की तरफ जा रही, और विकास की तरफ जाबा को मतलब से पुरानी रीति रिवाजा ने छोड़बो, पुरानी बुराइयां ने छोड़बो, पुराना अंधविश्वास ने छोड़बो। आप आज भी जो शादी कर रहा था, बारात ले जावा था, कई बजे रवाना हुआ था, 8 बजे 9 बजे, आग लग बाढ़ पहुंचा था 10 बजे 11 बजे, और उंड गया बाद के मायने फिर आजकल एक नयो रोल और गल को काई उंडे सामान हुआ वो जार दी मिले थे डिस्को हो इन थोड़ा थोड़ा बेटा दी तेरे उन से जे ठुमका लाग बगने से वो ठुमका का मायने सब चीज आने भूल जाओ था समय फरमान साहब। 12-1 बजे तक तो बच्चे बच्चे स्टेज पे रहते हैं, और 12-1 बजे बाद में तोरण का नेक होता है, और उसके बाद 2, 2:30, 3 बजे फेरे बैठ जाए। फिर पंडिता ने जा भाई कोड जरूरत पड़ जाओ, पंडिता ने बेचारा ने क्यों परेशान कर रहे जो भाई थे, पंडित मुहूर्त निकाल से एकादशी 11 को, और थे फिर हम बैठाओ जो 12 में, पंडित मुहूर्त निकाल से 5 को, और थे फिर हम बैठाओ छोरा छोरिया ने 6 में बैठाओ चौक ने बैठाओ जो। तो यही सुधार थे गए आपनो। अरे मीणाओ मान जाओ, समझ जाओ, दिन में फेरा होला तो परिवार आगे बढ़ो, दिन में फेरा होला
देवता को आशीर्वाद मिल लो और रात में फेरा करवाओला तो रात में देवता को विचरण को नरे करे, रात में तो राक्षसों को पैरों लाग जाचे, फिर ताना आशीर्वाद भी वहां कोई मिल लो। आपा तो ऊ मर्यादाकार ऊ संस्कृति का लोग था कि शाम की अगर कोई मौत भी हो जाए अस्पताल में, शाम की दिन छप्या कोई मौत भी हो जाए अस्पताल में, और डॉक्टर का पास कतरा ही नो रखा लिया अजी मांगे कल्लाट पड़े जी को पोस्टमार्टम कर दियो। रात भर वह लाश अपन कोंदी, रात में पोस्टमार्टम भी कौन करे, सुवारे दनुगिया पास पोस्टमार्टम हो जाए, उसके बाद लाश मिले फिर आपा लिया। अरे तो देवताओं समझो रे, जब मरेडा को पोस्टमार्टम रात में कौन करे तो इंड तो मैं जिंदगी जीवन जाया था, इंड तो मैं गर्भ साबन जाया था का यही काम मुझे था रात में करवा। तो मेरा एक निवेदन है कि समाज के सभी गणमान्य लोग, सभी माताएं बहनें, पढ़ी लिखी हमारी बेटियां इस पे विचार करें और विचार करने के बाद इस समाज को एक अच्छी दिशा देने का काम करें। मैं ये आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और मुझे भरोसा है कि सही दिमाग से अगर आपने विचार किया, ईमानदारी से आपने सोचा, तो समाज की बुराइयां भी दूर करेंगे और समाज की इन कुरीतियों को मेट करके समाज को आगे भी ले जाएंगे। अब मैं अंत में अध्यक्ष साहब से एक निवेदन और करूंगा। ये 12वां सम्मेलन है, धन्यवाद आपका, शाबाशी आपको। आपसे गुजारिश कई बार कर चुका मैं आपके मंचों पे, शादियों में, जब भी सम्मेलन में गया, आप लोगों से एक प्रार्थना करता आ रहा हूं और वो प्रार्थना इतनी सी है, बढ़िया शादी कर रहे हैं, बढ़िया सम्मेलन कर रहे हैं, करते रहे, लेकिन उस सम्मेलन के दिन आप अपनी कमेटी में विचार विमर्श करके, समिति में विचार विमर्श करके, समाज की कोई कुरीति है, बुराई है, उसमें से एक बिंदु को लेकर के उस सम्मेलन में बैठे और उस बिंदु पे विचार भी करें और उस बिंदु पे नियम बना करके समाज में लागू भी करें। मैं समझता हूं कि अगर एक एक नियम भी आपने बनाया होता 12 सालों में, तो आज 12 कानून बन करके सामने आ जाते, और 12 कानून जब सामने आते तो आज हमारा समाज सुधर गया होता। सही है क्या? तो ये आपसे अपील, ये निवेदन, और मुझे भरोसा है कि अध्यक्ष जी जब गर्दन ही ला रहे हैं तो विचार तो करेंगे ही करेंगे। और अब ज्यादा भाषण देना ठीक नहीं, क्योंकि रसोई तैयार बैठी है, लोगों को दूर दूर तक जाना है। लोग बीच में कहेंगे कि यार ये कुंड खड़ा कर दिया रे बीच में, या कोड़ा सो बाटी को बीच फिर आओगा पाटा होगा दहेज मिल गो सारो काम होगो। और अब यह पिंडो कौन छोड़े तो मैं पिंडो पकड़ वालों कौन, मैं पेंडो पकड़ वालों कौन छो। जतरा लोग इंडे आर करने भामाशा बनकर योगदान करिया, बच्चे बच्चियां ने जो यहाँ का घर गृहस्थी के लिए सामान दिया, वहां ने भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ई गांव का पंच पटेलन युवा साथिया ने, वहां ने भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वह धन्यवाद इसलिए कि गांव का लोग अध्यक्ष जी, ये गांव का लोगों को सोच गलत को न, ये तो 16 तारीख तक केवल था कि परीक्षा ले रहा था ना, चेक कर रहा था। अब फिर 16 तारीख ने याद दिया कि तुम्हारो 3 किलो वजन घट को, वो दिन सोई तय कर लिया कि 3 किलो को 5 किलो बढ़ा कर वाला यहाँ का पगा ने देखो आज का हो जाए, अरे 5 किलो को 10 किलो वजन बढ़ को जो पगा से चल रही हो दोस्तार, यही बात थी नियत में खोड़ थोड़ी जो परीक्षा ले रहा था। मैं तो जानू कि था कहीं तो पैदा हुई घर जाएगा दांत गणे के दांत दन गणे के दांत, तो यह ऐसी कोई बात कौन सी। अब वह था कि मर्जी की बात, गांव में शाबाशी दियो या ओढ़मो दियो, क्योंकि एक ओढ़मो तो सीधो सीधो दे ही दिए थे कि 20 साल होगा, 20 साल तक राजरी है, 1 महीने ये काई बंद करिया। अध्यक्ष साहब आपकी पीड़ा को मैं समझता हूँ, उस पीड़ा का मैं स्वागत भी करना चाहता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो परिसर है आज, ये जो पंडाल है आपका, ये पंडाल है राजस्थान मीणा मंडल समिति का। यह 1971 में राजस्थान मीणा मंडल का रुद्र महायज्ञ हुआ था और तभी से इस जगह को मीणा समाज के नाम से जाना जाता है। हम चाहते तो राजनीतिक क्षेत्र से लाकर के और गवर्नमेंट का पैसा लगवा देते, लेकिन समाज में जो जागृति आनी चाहिए थी वो जागृति नहीं आ पाती। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपके समाज की धरोहर है। अब इस धरोहर को अगर मीणा समाज संभाल ले और मीणा समाज इसका कंस्ट्रक्शन निर्माण करवाने की सोच ले, तो मैं समझता हूं 1-1 रुपया भी इससे में नहीं आता।
अगर इसमें थोड़ी सी रुचि बन जाए तो मैं कहता हूं कि यहाँ एक भव्य इमारत है मीणा समाज की बनकर के खड़ी हो सकती है और उस भव्य इमारत से एक समूचे समाज को एक संदेश जा सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है, अब आप इसको सही समझे गलत समझे, मंशा हमारी आज भी यही है और आगे भी यही रहेगी। और हम ये चाहते हैं कि जब समाज का यह गुहार समाज ने इसमें त्याग किया, समाज ने इसमें समर्पण किया है, तो समाज के नाम से इस जगह का डेवलपमेंट और विकास हो, ताकि समाज की पहचान बने और इस पहचान के साथ साथ भगवान शंकर की कृपा इस समाज को मिले। ये मेरा निवेदन है। तो इसलिए आप सब लोगों ने शांति से मेरी बात सुनी, शांति से इस कार्यक्रम को संपन्न किया, इसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत, समिति का स्वागत, या जो लोग पधारे उनका स्वागत, और माँ बहन बेटियों का स्वागत। और जो आइटम समाज ने दिया है दहेज में जेवर के रूप में, जब हम थाली लेकर के वहां गए थे मंडप में, तो हम उन थालियों को महिलाओं को, हमारी बहन बेटियों को भी दिखाते हुए गए थे, भैया देख लो, बहने देख लो, माताओं देख लो। तो उन्होंने भी इस चीज की बड़ाई की थी कि इतना आइटम तो घर की शादी करने पे, घर पे शादी करने पे भी नहीं मिलता, ये पूरे समाज का आइटम। क्यों भाई, यही बात है ना, आप सब लोगों ने सराहा नहीं इसको, तो इसका मतलब हमारा कार्यक्रम सफल। अब घोषणा तो सफल की अध्यक्ष जी करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, और सब लोगों से प्रार्थना कि वहां लाडू पूड़ी भुजिया और सब्जी की रसोई आपका इंतजार कर रही है, वो उसके और आपके बीच में अब मैं रोड़ा नहीं बनता। आपका बहुत बहुत स्वागत, सबको राम राम, धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की जय, राम राम।